गाइस एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमांश प्रजापति पे। तो ये एमडीयू का नोटिस है रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और आपके एमडीयू स्टूडेंट के सबके डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसे शेयर लाइक करिए और ताकि अपने साथी भाइयों पे भी पहुँच जाए। ठीक है, तो ये एमडीयू के जो भी भाई मेंबर हैं इनकी कमेटी हुई थी 26 और 27 को। तो ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन एग्ज़ाम कैसे लिए जाएँ, ये मेंबर के नाम लिखे हैं जो जो कमेटी में शामिल थे। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे इस कोविड-19 सिचुएशन में। तो पहले ऑनलाइन की एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिया भाई, अगर अगर आप ऑनलाइन अडोप्ट करते हो तो क्या क्या होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा सेंड, आप वहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो। ठीक है, वही है भाई, वर्किंग कैमरा होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और उस कैमरे पे आपने आईडी प्रूफ दिखाना है। और भाई आप इधर उधर नहीं हिल सकते। ठीक है, वो कैमरा वर्किंग रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, आपके सिर पे मंडराता रहेगा वो 24 घंटे। ठीक है, अगर आपने कुछ हरकत की देखने की तो बस आपका एग्ज़ाम कैंसिल। तो ये ध्यान रखना। और एक टाइम पे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा भाई, आप उसे स्किप भी कर सकते हो, दोबारा से उस क्वेश्चन पे आ सकते हो, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं ऑनलाइन आजकल। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ईयर थ्योरी डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का भी मैंने डेट शीट आई थी, वो भी मैंने जिक्र कर दिया। तो 1 से 10 के बीच में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे यूजी और पीजी दोनों के, ऑफलाइन और ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, फॉर द पर्पस अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द कंसर्न एचओडी प्रिंसिपल एट देयर वन लेवल। तो ये अपने लेवल पे ही लेंगे, तो उनको बोला भाई अपनी तैयारी करके रखो एचओडी वगैरह, जैसे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिकल लेने हैं। ठीक है, वाइवा भी। द थ्योरी पेपर ऑफ टर्मिनल एग्जाम ऑफ ऑल कोर्सेज विल बी हेल्ड एज अंडर। तो भाई देखो, एमसीक्यू इन जो कोर्सेज के दिए हुए सिर्फ एमसीक्यूज पैटर्न इनके लिए लागू होगा। थ्योरी एग्जाम ऑफ यूजी कोर्सेज में बोल देता हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर पास कोर्सेज, बीए बीकॉम 3rd ईयर, डीडीई, ठीक है, जो डिस्टेंस से हैं, एंड बीएस 2nd ईयर, इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट इस लार्ज होते हैं, इसीलिए इनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एमसीक्यू पेपर लिया जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ ये वाले कोर्स, इसके अलावा जो भी कोर्सेज बचे, ठीक है भाई, उनका डिस्क्रिप्टिव टाइप लिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, उनको लिखना पड़ेगा, उनका एमसीक्यू नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना अपनी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करना, ये इसमें मेन पॉइंट था। ठीक है, आर्किटेक्चरल ऑफ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। भाई इसमें वही लिखा है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे देखो, अगर बीएससी नॉन मेडिकल की बात करें तो केमिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो एक ही दिन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक पेपर के आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और दूसरे पेपर के 50 क्वेश्चन और तीसरे पेपर के 50 क्वेश्चन, तो आपके बने 150। ठीक है, उसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 120, मतलब कि 40 अटैम्प्ट करने हैं, तो 120 बने। तो एक ही दिन पेपर होगा, वो केमिस्ट्री का एक ही पेपर माना जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करके होगा। अगर फिजिक्स के जैसे 2 हैं तो 2 पेपर के हमारे बने भाई 40-40। ठीक है, 80 में से आपको 60 अटैम्प्ट करने हैं, वो एक ही दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर एडिशनल। ठीक है, और टाइम वगैरह मेंशन है, आप देख सकते हो। 150 के लिए अगर 135 मिलेगा। ठीक है, ऐसी टाइम की बना भाई। और देयर शैल बी नो इसमें बात ध्यान रखना भाई, एमसीक्यूज़ वाले अपनी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपका रीवोल्यूशन नहीं हो सकेगा। इन्होंने क्लियर मेंशन करा है यहाँ पे पॉइंट पे, देयर शैल नो प्रोविजन और री एवोल्यूशन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो फेल वो फेल। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट आंसर की अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पेपर ऑफ द सब्जेक्टिव इंग्लिश, अच्छा सब्जेक्ट की बात हो रही है अंडर ग्रेजुएट की, ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ओड इवन रोल नंबर सीक्वेंस में होगा, क्योंकि इसके छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप होगा ये वाला पेपर सिर्फ सबका। ठीक है, और वेयर एवर एप्लीकेबल क्वेश्चन पेपर शैल बी सेटअप इन द, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश आता है, तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश में आप की चॉइस होगी, दोनों स्क्रीन पर आ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। सेट ऑफ एमसीक्यू और सब्जेक्ट गोड एनी कंट्रोल एग्जामिनेशन। अब हम भाई बात करते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन की। थ्योरी एग्जाम ऑल द रिमेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव मोड। तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड होंगे, ये भी सब्जेक्टिव। जैसे कि देखो कौन कौन से के एग्ज़ाम जो होंगे, ठीक है, वो
सब्जेक्टिव मोड में होंगे, द एग्जामिनेशन ऑफ एमफिल पीएचडी कोर्सेज। और वहाँ पे आप देख सकते थे यूजी कुछ पीजी कोर्सेज हैं जैसे एमए एमएससी, ये जो हो गए भाई, इनके भी सब्जेक्टिव कोर्स ही होंगे जहाँ तक कि लगता है, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ कुछ, ठीक है। तो एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव मोड ऑफ रिमेनिंग प्रोग्राम फॉर्म 11। इंस्ट्रक्शन गिवन है भाई, ये इसके मेंबर थे कमेटी के, ठीक है। आगे चलते हैं। वही जैसे के यू की गाइडलाइन थी भाई, आपको A4 शीट लेनी है और उसमें पेजेस कुछ मेंशन नहीं किए हुए इसके अंदर, ठीक है। पेजेस उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप कितने ही पेजेस ले सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं पढ़ते हैं एक बार। अ स्टूडेंट विल डाउनलोड नोट डाउन ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड विल अटेम्प्ट फ्रॉम द बीइंग लोकेटेड एनीवेयर ऑन A4 साइज पेपर इन हिज अवन हैंड राइटिंग, ठीक है। द स्टूडेंट विल अटैम्प्ट क्वेश्चन सीरीज नंबर वाइज, सीरीज लिखता रहा भाई, ये रोल नंबर, ये चीज़ आपको अपने फर्स्ट शीट के ऊपर लिखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपके लिए। वही है उसकी JPG PDF बना के, ठीक है, आपको मेल के ऊपर सेंड करना है, जो आपको मेल दी जाएगी कॉलेज की, ठीक है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट, भाई आपकी यूनिट वगैरह आती हो, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऑल कंपल्सरी विल कैरी इक्वल मार्क्स। अगला है मॉर्निंग सेशन टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन विल बी 2 आवर्स का होगा, ठीक है भाई, 10 से 12, ठीक है। उसमें आपको पूरा कंप्लीट करना है, अपलोड करना है, ठीक है। रिटर्न पेज है, JPG बना के सेंड करना है। ऐसे ही ऑफलाइन का भी यही है, एक का एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर्स 45 मिनट्स, वो भी 10 AM से लेकर 11:45 AM तक होगा। इवनिंग सेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड ऑफ 2, ये भी भाई इवनिंग का है 2 से 4, और जो ऑफलाइन अगर देना चाहते हैं उनका 2 से लेकर 3:45 तक एग्ज़ाम है। आगे हम चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, आपके मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गए हैं। तो आप ध्यान दे सकते हो, इसमें मेन बात वही है भाई, जिसके MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ ये वाली क्लास है सिर्फ, ठीक है, UG कोर्सेज़ की, ठीक है। आप देख सकते हो, और PG कोर्सेज़ का यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया, तो मुझे लगता है PG कोर्सेज़ के भी ऑफलाइन जहाँ तक की हो सकते हैं, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लो अपने कॉलेज से फ़ोन करके। और भाई अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और जिसका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।